वहां से चली गई। हरिश्चंद्र समझ गए कि तारा मेरा घड़ा नहीं उठवाएगी, तो हरिश्चंद्र भी गहरे जल में घुस गए और जब जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई तैसे ही वो घड़ा हरिश्चंद्र के ऊपर आ गया। आज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, उठा करके चलते गए। शरीर में शक्ति तो थी नहीं, सामर्थ्य तो था नहीं, आगे बढ़े, ठोकर लगी, पछाड़ खा करके गिर पड़े, घड़ा भी फूट गया। कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिया जब बता जे घड़ा में पैसा का तेरे बाप के लगते है, तुझे घड़ा फोड़ रहा है का जे रुपयन तो नहीं आत, कन में पैसा नहीं लगत जो तू घड़ा फोड़ रहा है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, महाराज गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। कालू मेहतर ने जवाब दिया, सुन अब तू जल भरने के लायक और घड़ा उठाने के लायक नहीं रहा है, ऐसा कर ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली कर। और याद रहे मरघट पर कोई भी लेस आए तो उस लेस को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना, जा करके मरघट की रखवाली कर। हरिश्चंद्र ने लाठी ले ली, कंबल ले लिया, ले करके चले और परीक्षित महाराज चल करके मरघट पे पहुंचे, मरघट की रखवाली करने लगे। वारे समय जब समय आता है ना तो महाराज सब दरवाजे बंद हो जाते, जब समय खराब होता है तो सब दरवाजे बंद हो जाते, इंसान को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि कहा जाता है सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं रहते। विद्वान लिखते हैं कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। परीक्षित महाराज कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। इसीलिए समय कभी किसी का एक सा नहीं होता। सुनो सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। और 100 रुपए रवि यादव बड़ा हर्षण की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज आज हरिश्चंद्र जो है वो मरघट पर जाकर के रखवाली करने लगे, मरघटिया बन गए, और इधर रानी तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करने लगी। एक बार एकादशी का दिन आया, एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी जो थी वो एकादशी की व्रत रहा करती थी। तो एकादशी का जब व्रत रहा करती थी तो ब्राह्मणी ने तारा से कही, तारा तेरो बेटा जो रोहित है वो सब दिन बच्चन के संग में खेलत रहा थे, ऐसो कर तू अपने बेटा रोहित को भेज दे और पूजा के काजे बाग में से फूल मंगवा ले। तारा ने जवाब दिया, ठीक है मैं पूजा के लिए फूल मंगवा लेती हूँ। आज तारा ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित दौड़ता हुआ आया, तारा ने एक डलिया को पकड़ा दिया, जवाब दिया बेटा ये डलिया लो और जाओ जा करके बाग से पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। और कहा कही तारा ने, चले जाओ बेटा बाग से फूल तोड़ लाओ। रोहित चले, और जब रोहित चले हैं तो परीक्षित महाराज के मौत की बातन में ले डलिया हाथन में, और चले कुमारी रोहिता आज रोहितास चले बाग में फूल लेने के लिए।
जब फूल बाग में पहुंचे तो पहुंच करके रोहित जो है वो परीक्षित महाराज फूल को तोड़ने लगे और डलिया में रखने लगे। फूल तोड़ तोड़ करके डलिया में रखते जा रहे रोहित, और इधर विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बाग में फूल लेने के लिए आया है अकेला, तो क्यों ना इसकी भी परीक्षा ले ली जाए। तो विश्वामित्र चले, काले सर्प का रूप धारण कर लिया और काले सर्प का रूप धारण करके बगिया में जाके फूल में छिप गई जाके। अब जब विश्वामित्र फूल में जाके छिपे सर्प को रूप धारण करके, सो रोहित फूल को तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे। फूल तोड़ते तोड़ते रोहित उसी फूल के पास में पहुंचे जिस फूल में विश्वामित्र सर्प का रूप बना करके छिपे हुए थे। आज महाराज ध्यान रखना, जैसे ही रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तैसे ही महाराज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। जब रोहित की उंगली में डसा है आज रोहित को, तो महाराज विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया को लाल होए वो मैया चली जाए, अपने लला को बाग में से ले आवे। अब विश्वामित्र ने आवाज लगाई और इधर रोहित को जब डंक महाराज डस लिया विश्वामित्र ने, तो रोहित वही पछाड़ खा करके गिर पड़ा, हाथ से डलिया छूट गई, फूल बिखर गए और मुख से माँ माँ कह करके आज रोहित गिर पड़ा। अब विश्वामित्र ने जब आवाज लगाई कि काऊ को लड़का बाग में फूल लेवे काजे गौ, तो वे काले सर्प ने खाए लो। सो तारा रसोई में भोजन बनाए रही थी, और जब तारा भोजन बना रही थी तो मेरी माँ तारा के कान में आवाज पड़ी, तारा के दिमाग में झटका लगो है, मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ, तो हमें जब लगत के मेरे ही लला को काले सर्प ने खाए लो। सो मैया तारा ने भोजन बनाना तो वहीं छोड़ दिया, तोड़ करके गई ब्राह्मणी के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरे लला को काले सर्प ने खाए लो, अगर तुम्हारी आज्ञा होवे तो काम चले जाए, बाग से अपने पूत को ले आए। मैया कहूँ ऐसा ना होवे कि मेरो लला मर जाए, कोई चलो जान दे मैया, कोई चलो जान दे। ब्राह्मणी बोली, सुन, पहले पूजा के लिए पूरा भोग बना, पहले पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद मैं तुझे कहीं जाने दूंगी। अब सोचो मेरी माँ कि जिस किसी मैया को लाल बाग में मर रहो होवे, जाके सर पे मौत बैठी होवे, तो अब मैया को भोजन बनाए में मन लगेगो नहीं लगेगो। आज तारा से जब ब्राह्मणी ने कहा कि पहले पूजा पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद मैं तुझे कहीं जाने दूंगी, तो आज मैया उल्टे पांव लौट के आई रसोई में, और रसोई में आई के मैया भोजन बनाने लगी। और जब तारा भोजन बनाने लगी तो आज तारा की आंखों से आंसू निकलते जा रहे। भोजन तो मैया बना रही है, लेकिन मन है अपने लाल के पास में। कहूँ ऐसा ना होवे कि मुझे जावे में देरी हो जाए, जो मेरो लला आज मर जावे। तारा भोजन बनाती जा रही, आंखों में से आंसू निकलते जा रहे तारा के। आज महाराज तारा बोली, बेटा सुनो, अरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी बवकारी, दादा अरे भोजन रही बनाई मात की छूटी
और महाराज भोजन जल्दी जल्दी मैया बनाती जा रही, आंखों में से आंसू निकलते जा रहे। लाल मेरे तुम्हें छोड़ के मत जाइए, अगर तोय कछु होएगा तेरी मैया तेरे बिना मर जाएगी। भोजन मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, भोजन बनाए तो मैया आज दौड़ के पहुंची ब्राह्मणी के पास, हाथ जोड़ के बोली मैया मैंने सबरो भोजन तैयार कर दो, अब तेरी आज्ञा होवे तो काम चल जा, मेरा पूत मर जाए मैया मुझे चलो जान दे, वो चलो जान दे मेरी माँ। ब्राह्मणी के पांव पकड़े तारा, ब्राह्मणी ने जवाब दिया सुन जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन मेरी बात है कि याद रखना कि अगर तेरा लड़का मर जाए तो बाय बाय दफनाई दिए, मेरे घर लेके न आइए। आप सोचो कि जिस मैया को पूत बाग में मर रहे होवे और जब मैया को कोई सहारा न होवे और फिर वह मैया को सुनवे का जब मिले कि तो अपने लला को बाई दफनाई दी, मेरे घर न लेके आइए, तो वह मैया पे कब गुजरेगी। आज तारा सोचने लगी कि अगर कोई आज मेरो हो तो, अगर मेरे परिवार को कोई हो तो, मेरो अपनों कोई हो तो हमसे जन का तो कि अपने लला को बाई दफनाई दी। कहा जाता है ना जब एक सारा छूटता है ना तो धीरे 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 परिवार के सब सारे छूट जाते हैं, और जो मुसीबत में अपने संग देते हैं वो कभी पराये साथ नहीं देते हैं। आज तारा महाराज रोती रह गई, ब्राह्मणी ने जवाब दिया तो अपने पुत्र को ले जा वहीं दफना देना। और इसी बीच में मुन्नू यादव बड़ा हर्ष है, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ब्राह्मणी ने जवाब दिया अपने बेटे को वहीं दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। मैया भाग खड़ी हुई, नंगे पैर दौड़ पड़ी तारा, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागती जा रही, भागते 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 आज मैया बाग में पहुंच गई। जब तारा बाग में पहुंची तो मैया पूरे बाग को ढूंढने लगी, पूरे बाग में मेरो लला कहाँ रोए, कहाँ पड़ो मेरो रोए, तो पूरे बाग में मैया घूमने लगी, बिलखने लगी, रोती जा रही, गिरती जा रही, आवाज लगाने लगी, रोहित कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे लाल, एक बार मुझे आवाज दो ना जो मैं तुम्हें ढूंढ पाऊं। तारा पूरे बाग में बिलख रही है, देखा क्या कि एक कोने में रोहित पड़ा हुआ है। महाराज रोहित पड़ा है, अपने मुख से माँ शब्द निकाल रहा है, रोहित माँ। अब ध्यान रखना माँ का शब्द कैसा शब्द होता है, कैसा कि इंसान चाहे इंसान के ऊपर बुढ़ापा भी आ जाए और जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना तो इंसान सबसे पहले माँ को ही बुलाता है, सबसे पहले व्यक्ति माँ को बुलाता है। तो ध्यान रखना माँ का शब्द ऐसा होता है, कितनी भी संकट आ जाए एक बार व्यक्ति भगवान को बुलाना भूल जाएगा लेकिन माँ को हमेशा बुलाता रहता है। आज तारा महाराज जैसे अपने रोहित के पास में पहुंची, रोहित देखा क्या रोहित पड़ा हुआ है, मुख से झाग निकल रहा है रोहित के और शरीर नीला पड़ गया, फिर भी रोहित के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, माँ का शब्द। तारा ने जो माँ को शब्द सुनो अपने लला के पास गई, दौड़ के जाके अपने लला को अपनी छाती से लगाए लो और जो छाती से लगाओ अपने पल्लू से अपने लला के मुख के झाग को पूछने लगी। और तारा बोली लला तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, तू हमें एक बार बताए दे, मैं तो वैद्य के पास में ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी लाल, मैं तो कछु न होने दूंगी, मैं तो ठीक करवा दूंगी, एक बार बता ना कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया, कहाँ खाया तुझे काले सर्प ने। रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ गया विष की वजह से। तो रोहित ने अपनी मैया से कही माँ तुम रोए काहे को रही हो, तुम रो नहीं, क्योंकि माँ मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया लेकिन आज जब मैं मर रहा हूँ तो मैं तुम्हें रुला करके जा रहा हूँ, माँ तुम रो नहीं। मैया जो जन्म लेता है वो तो एक ना एक दिन मरता ही है, तो तुम क्यों रो रही हो। और रोहित ने तारा से एक बात कही, मैया कोई एक बार अपने कलेजे से लगाए ले, एक बार मैं लाड कर ले, प्रेम से मैया मेरी आत्मा को धीरज बनाए दे, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है मैया, मैं मरने वाला हूँ। और एक बात कही रोहित ने, माँ सुनो कि मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जा फूल में पिसिया रे तो मैया मोको डसी गयो।
छिपो तो अब काले सर्प ने मैया मोई उंगली में डस लो, मैं बचने वाला नहीं हूँ माँ, मैं मर जाऊंगा। सुन तू रो नहीं, क्योंकि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लीनो जन्म सो मरते ये धीरज दिल को कीजिए, एक बार पुचकार की मोए मैया गोद में लीजिए। माँ एक बार पुचकार के, एक बार लाड़ करके प्यार से वो अपने कलेजे से लगा ले मैया, जो मरते समय मेरी आत्मा को धीरज बन जाएगी। तुम रो कि मैया मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। तारा बोली लला तो एक होएगा, तेरी मैया तो जीते जी मर जाएगी। पहले पिता साथ छोड़ के तेरे चले गए, मैंने हंस के दुख से कर लिया, अब तू भी साथ छोड़ के चल जाएगा तो मैं किसके सारे जीऊंगी। क्या तेरे बिछुड़ने को लला वो पे दुख सोना चाहते हैं, और दिन रात डक रोऊंगी जे मैं बछड़ा बिन गाय। जब तुझे कुछ हो गया तेरी माँ जीत जी मर जाएगी बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रोहित ने जवाब दिया मैया जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही के लिए, फिर सुनवे वालों तेरो लला तेरे पास में जिंदा नहीं बचेगा। जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही के लिए मैया, दुख सुख की कछु होए सो मैया कछु दुख सुख की होवे, जो कछु होवे सो आज ही के लिए, क्योंकि फिर सुनने वालों तेरो लाल जिंदा नहीं बचेगो। दुख सुख की कछु होए सो मैया एक बार पुचकार गोद में एक बार पुचकार के प्यार से लाड़ करके अपने जब बेटा को अपने कलेजे से लगा ले, क्योंकि फिर तेरो लाल जिंदा नहीं बचेगो। इतना कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में आज तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पर रख दिया, जवाब दिया लाल मेरे एक बार उठ के बोल सुना दे, एक बार मुझे बता दे कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया। लाल तुझे कुछ हो गया, तेरी मैया तेरे बिना मर जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। और तारा बोली है कि उठ के बोल तो सुनाई दे और कहा पेट सो
सोए करिया उठ के बोलता सुनाई दे कहा बेटा सोए करिया अखियां खोला मुख से बोला ओ मेरे अवतारी बेटा सोए करिया नांगने कहाँ बेटा सोए करिया नांगने जो मैं बताई तेरी अखियन के तारे कहाँ बेटा सोए करिया नांगने आज तारा रोती रही बिलखती रही रोहित के प्राण पखेरु उड़ गए। ध्यान रखना माँ बाप दुनिया का हर कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन जब माँ बाप के सामने उनका पुत्र जाता है ना तो उन माँ बाप के छाती पर हाथ रख करके पूछो कि उन पर क्या बीतती है। एक माँ के सामने जब उसका बालक मरता है ना तो ये उस समय उस माँ से पूछो कि उस माँ पर क्या बीतती है जब एक माँ अपने पुत्र को खोती है। ध्यान रखना हम तो भगवान से कामना करेंगे हे नाथ माँ बाप के सामने कभी ऐसा दिन ना आए जब माँ बाप अपने बच्चों को मरता हुआ देखे, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे कष्ट का दिन एक ही होता है जब उनके सामने उनके बच्चे जाते हैं। तारा रोती रही बिलखती रही। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस माँ की आत्मा को धीरज बना सके, जो उस माँ को कोई शांत करा सके। बहुत रोती रही मैया, बहुत देर तक रोती रही रोती रही रोती रही। तब तक बाग का माली आया। माली सो बाग के माली ने कही बहना तेरे लला